ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं, अपने समस्या का समाधान चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8860531974। कॉल पे या व्हाट्सएप SMS पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज का विषय है नक्षत्र के विषय में। एक ही राशि में जन्मा हुआ व्यक्ति में तरह तरह का प्रभाव अलग अलग देखने को क्यों मिलता है। यह सब नक्षत्रों के प्रभाव के कारण होता है। तो आइए जानते हैं मित्रों, नक्षत्र विश्लेषण। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि। यूँ तो इस राशि के स्वामी मंगल हैं। इसमें मेष राशि में अश्विनी, भरणी, कृत्तिका ये 3 नक्षत्र आते हैं। इसमें भी सबका अपना अपना क्षेत्रफल है। स्पेस में सबका अपना अपना क्षेत्रफल है, अपना अपना विला है। एग्जाम्पल जैसे कि 30 डिग्री का एक प्लाट है और उसमें 13 अंश 20 कला का हिस्सा अश्विनी नक्षत्र को प्राप्त है। अश्विनी जिसके स्वामी केतु हैं, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। केतु स्वामी होने के बावजूद पट्टाधारी जो हैं, जिसके नाम पर रजिस्ट्री है या जिसके उस प्लॉट के समझिए 13 डिग्री 20 अंश का जो प्लॉट है नक्षत्र का, उसके जो पट्टाधारी हैं वह अश्विनी कुमार हैं। यानी मेष राशि 1, अश्विनी नक्षत्र 2, लेकिन वो 13 डिग्री 20 कला का पट्टाधारी कौन है? मेष राशि नंबर 1, अश्विनी नक्षत्र नंबर 2, लेकिन उस 13 डिग्री 20 कला का पट्टाधारी कौन है? प्रश्न ये है। वो अधिपति अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार यूँ तो केतु स्वामी हैं, लेकिन टोटल एरिया के मालिक मंगल होते हैं। इस मेष राशि में जन्मा जातक लोगों का तर्क रहता है कि मंगल प्रधान जातक होगा तेज, वीरता, साहस, दुस्साहस आदि के किन किन क्षेत्र में मंगल का प्रभाव देखने को मिलता है। ये तो देखो कि जिस विला में जन्मा है, यूँ तो अश्विनी का विला है। अब हम ये कह सकते हैं कि मंगल के गुण तो जातक में बाहरी तौर पे दिखेंगे ही, लेकिन भीतर से जातक में वैद्य, डॉक्टरी के गुण भी देखने को मिलेंगे। जातक मंगल के प्रभाव में बाहरी यात्रा कर रहा है, तब केतु भी कहते हैं कि कम इन साइड, अर्थात थोड़ा इधर भी आओ, मेरे साइड भी आओ। केतु इस प्रकार कहते हैं। अंदर की भी यात्रा करो, अपने आप को पहचानो, क्योंकि केतु भी इस अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी होगा। और केतु आत्मज्ञान का दर्शन कराते हैं। मंगल से ऊर्जा, स्ट्रेंथ, मसल्स में प्रभाव होगा। मंगल की बहुत बड़ी भूमिका होती है जन्म कुंडली में।
बिना मंगल के शरीर को ऊर्जा, स्ट्रेंथ, बल प्राप्त नहीं होता। केतु मोक्षदायी है। किसी भी कुंडली में चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में इनका हमेशा प्रभाव होता है, फिर चाहे वह किसी भी भाव में बैठे हों। और अश्विनी नक्षत्र, ये टॉपिक अश्विनी नक्षत्र का था। अश्विनी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति डॉक्टर पेशा में हो तो समझो कि वह एक इस तरह से उसका पेशा उसके जीवन में अच्छा रोल निभाएगा जैसे कि मृत व्यक्ति को एक संजीवनी बूटी देने वाला रोल अदा कर सकता है ऐसा व्यक्ति यदि डॉक्टरी लाइन में होगा तो। आइए भरणी नक्षत्र के विषय में जानते हैं कि भरणी नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है, जानते हैं। भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज होते हैं। ये यमराज के 5 नियम हैं, 5 यम हैं। वह किस प्रकार से हैं, यमराज क्या कहते हैं अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए, कि इसमें भी भरणी नक्षत्र में 13 डिग्री 20 कला का प्लॉट भरणी को भी प्राप्त है। इतना ही अश्विनी को प्राप्त था, इतना ही भरणी को प्राप्त है, जिसको चरण के रूप में जानते हैं, 4-4 चरण के माध्यम से एक नक्षत्र को। तो ये स्पेस 13 डिग्री 20 कला का स्पेस इनका भी है, भरणी का भी है। और पहला सत्य भाषण यमराज का कहना है कि भरणी वालों के लिए सबसे पहला तो सत्य भाषण हो, सत्यवादी हो बोलने में। दूसरा अहिंसा से दूर रहे। तीसरा अकाम का अर्थ ये नहीं है कि वैराग्य, बेकार की बातों से दूर रहे। चौथा अचौर्य, जो तुम्हारा नहीं है उस पे अपना दावा नहीं करें। और 5वां ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है, ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है कि ब्रह्म जैसे चर्या। ये 5 नियम का पालन करने पर जातक की पत्नी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। उसके जीवन में उस पत्नी का, जातक की इस प्रकार का प्रभाव होता है कि वह जिस दिशा में जाए, जो सोचे, वो अक्षय होकर के अपना जीवन का रोल अदा कर सकता है। इन नियमों का पालन न करने वाला ऐसा भरणी वाला व्यक्ति अपना सही जीवन, सही रास्ते पे नहीं चल के बल्कि इधर उधर भटक जाता है। इसलिए यह भरणी नक्षत्र के जो यम देवता हैं उनका यह कहना है। आगे चलते हैं मित्रों। भरणी नक्षत्र का जातक फिल्मी, डांसर, कवि, रचयिता और भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर सकता है। गीतकार, डिजायर। और कृतिका नक्षत्र की 3 डिग्री 20 कला, अर्थात यो मान के चलिए कि अश्विनी नक्षत्र को उस 30 डिग्री के प्लॉट में 4 कमरे मिले और भरणी नक्षत्र को भी यो मान के चलिए कि 4 कमरे मिले और कृतिका नक्षत्र को उसमें 1 कमरा ही प्राप्त हुआ है, अर्थात 3 डिग्री 20 अंश 20 कला कृतिका को मिला है स्पेस में। मतलब 4 कमरे दोनों नक्षत्रों को 4-4 हैं और 1 कमरा प्राप्त है कृतिका नक्षत्र को। कृतिका के स्वामी कार्तिकेय हैं, जिनका भारतवर्ष में दक्षिण भारत में स्थान प्राप्त है। उनको शिवजी की 4 शक्ति पूर्व में, माँ वैष्णो देवी पश्चिम में, गणपति उत्तर में, स्वयं शिव कैलाश मानसरोवर में स्थान उनको प्राप्त है। इस कृतिका नक्षत्र के देवता कार्तिकेय हैं, लेकिन स्वामी सूर्य हैं। इस नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव है। इस राशि में मंगल सूर्य के 3 डिपार्टमेंट हैं। अब यूँ समझिए कि इस राशि में 3 डिपार्टमेंट आ गए। अश्विनी में मंगल, केतु, भरणी में यमराज और शुक्र, कृतिका में कार्तिकेय और सूर्य। इतने गुणों से एक राशि प्रभावित होती है, अर्थात एक राशि में जन्मा जातक हजारों प्रकार
की प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता है। आप मेष राशि के अश्विनी, भरणी, कृतिका तीनों नक्षत्रों की आज आप लोगों के सामने व्याख्या की गई है। अगले फिर वीडियो में आपसे मिलते हैं। आज तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।